सोचिए जरा, क्या 1 साल की मुफ्त ट्रेनिंग किसी युवा की जिंदगी भर की कमाई में 53 लाख रुपए जोड़ सकती है? 53 लाख। हाँ हाँ, सुनने में तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है ना? बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें भारत के एक बहुत बड़े एनजीओ की तरफ ले जाते हैं। इसका नाम है फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी एकेडमी या FEA। और यही पहेली मतलब ये 53 लाख वाला जो आंकड़ा है वही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। जी FEA जिसे 2010 में दीपक चोपड़ा ने शुरू किया था, जी। वो आज अब देखिए 10 राज्यों में 1300 से ज्यादा सेंटर चला रहा है। 1300 से ज्यादा। हाँ, और 1 लाख से ज्यादा छात्रों को ट्रेनिंग दे चुका है। और ये सब कम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए है। पूरी तरह मुफ्त? हाँ, अच्छा। तो सवाल यही है, वो कौन सा जादुई फॉर्मूला है जो 1 साल की ट्रेनिंग को इतनी बड़ी आर्थिक सफलता में बदल देता है? आज हम इसी मॉडल को परत दर परत खोल कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये एकेडमी सिखाती क्या है? अगर हम FEA के प्रोग्राम को देखें तो ये 4 मुख्य स्तंभों 4 पिलर्स पर बना है। पहला है अंग्रेजी में बातचीत का कौशल। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ। और दूसरा है डिजिटल ज्ञान। और इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर ऑन ऑफ करना नहीं है। नहीं। इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक साफ सुथरा बायोडाटा बनाना, एक्सेल में डेटा को समझना और एक पेशेवर ईमेल लिखना जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाए। मतलब वो छोटी छोटी लेकिन जरूरी स्किल्स जो अक्सर डिग्री होने के बाद भी गायब होती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अंग्रेजी और कंप्यूटर स्किल्स तो बहुत से संस्थान सिखाते हैं। हाँ, हर जगह। छोटे बड़े शहरों में हर गली नुक्कड़ पर ऐसे सेंटर मिल जाएंगे। तो फिर FEA में ऐसा क्या अनोखा है? मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी संस्था इस पर स्टडी कर रही है, तो कुछ तो अलग होगा। सिर्फ ये 2 चीजें तो उस 53 लाख वाले आंकड़े को सही नहीं ठहरा सकती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर FEA के बाकी 2 स्तंभ तस्वीर में आते हैं। तीसरा स्तंभ है जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स। जैसे? इन तीनों का एक तरह से नतीजा है बेहतर नौकरी और आगे की पढ़ाई के मौके। अच्छा। FEA मानता है कि पहली 2 स्किल्स क्या करना है सिखाती हैं, लेकिन ये जो तीसरी स्किल है ना, वो कैसे करना है ये सिखाती है। और शायद यही असली फर्क पैदा करती है। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ तकनीकी ट्रेनिंग नहीं है, ये तो एक तरह से पर्सनालिटी को निखारने का प्रोग्राम है। बिल्कुल। और ये 17 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं पर केंद्रित है। एक ऐसी उम्र जब वे अपने करियर के चौराहे पर खड़े होते हैं। बिल्कुल, और ये हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की उस कमी को सीधे तौर पर भरता है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हाँ, हमारे कॉलेज डिग्रियां तो देते हैं, लेकिन वे अक्सर छात्रों को नौकरी के पहले दिन के लिए तैयार नहीं कर पाते। सही बात है। आत्मविश्वास की कमी, पेशेवर तरीके से बात ना कर पाना, एक टीम का हिस्सा बनकर काम ना कर पाना, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो कई प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। FEA इन्हीं दीवारों को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि क्या सिखाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि असली राज कैसे सिखाया जाता है उसमें छुपा होगा। ये जो पूरी संरचना है, कागज पर तो काफी इंप्रेसिव लगती है, 1 साल रोजाना क्लास। हाँ। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इसका कोई नतीजा निकलता है? क्या ये सब मेहनत रंग लाती है? चलिए इसके काम करने के तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, कार्यक्रम का ढांचा ही इसकी आत्मा है। जैसा आपने कहा, ये कोई 2-4 हफ्ते का क्रैश कोर्स नहीं है। नहीं, यह पूरे 1 साल का कार्यक्रम है। छात्र हर दिन 2 घंटे 20 मिनट के लिए क्लास में आते हैं। रोज? रोज, और वो भी हफ्ते में 6 दिन। हफ्ते में 6 दिन? ये तो किसी नौकरी की तरह ही अनुशासित है। बिल्कुल। ये छात्रों से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट मांगता है। सही बात है। इससे तो ये लगता है कि वे सिर्फ सतही ज्ञान नहीं बल्कि गहरी आदतें बनाना चाहते हैं। और यहीं पर हम उस पहेली के जवाब के और करीब पहुंचते हैं। सोचिए, जब कोई छात्र 1 साल तक हफ्ते के 6 दिन एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करता है, तो वो सिर्फ अंग्रेजी या कंप्यूटर नहीं सीखता, वो समय की पाबंदी सीखता है, वो लगन सीखता है, वो एक प्रोफेशनल रवैया सीखता है। एक तरह की मानसिकता की ट्रेनिंग। हाँ, जो उसे आने वाले कॉर्पोरेट जीवन के लिए तैयार करती है। पाठ्यक्रम में भी अनुशासन और मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है। मेहनत, ईमानदारी, समय पर आना, इन चीजों को अलग से सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। आज के जमाने में जब हर कोई नई नई तकनीकी स्किल्स के पीछे भाग रहा है, तब इन तथाकथित सॉफ्ट स्किल्स और अनुशासन पर इतना जोर क्यों? क्या कंपनियां आज कौशल से ज्यादा रवैये को महत्व देती हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ।
बहुत हद तक। आप सोचिए, जब कम आय वाले परिवारों के युवा पहली बार संगठित कार्यबल में आते हैं तो अक्सर उनके पास कोई सामाजिक या पेशेवर नेटवर्क नहीं होता। सही, कोई गॉड फादर नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे में उनका पेशेवर रवैया और उनका आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। कल्पना कीजिए उस 19 साल की लड़की की जो अपने गांव से पहली बार शहर आई है। उसके लिए एक इंटरव्यू रूम में घुसना ही एक बड़ी चुनौती है। FESA सिर्फ अंग्रेजी के वाक्य नहीं रटा रहा, बल्कि उसे उस कमरे में आत्मविश्वास से चलने और नजर से नजर मिलाकर अपनी बात रखने का हुनर सिखा रहा है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब ये सिर्फ स्किल गैप को नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस गैप को भी भर रहा है। एग्जैक्टली। और ये अनुशासन उन्हें एक ऐसा ढांचा देता है जो शायद उन्हें कहीं और सीखने को ना मिलता। बिल्कुल। ये उन्हें बताता है कि कॉर्पोरेट दुनिया में कैसे व्यवहार करना है, एक असरदार बायोडेटा कैसे बनाना है, इंटरव्यू के मुश्किल सवालों का जवाब, हाँ, और नौकरी के लिए सही जगह पर आवेदन कैसे करना है। ये सब उस 1 साल के कार्यक्रम का हिस्सा है। एक तरह का सर्वाइवल किट। हाँ, एक सर्वाइवल किट जो उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करता है जो उनके लिए पूरी तरह से नई है। तो हमने देखा कि क्या सिखाया जाता है और कैसे सिखाया जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब प्रयासों का नतीजा क्या निकलता है? क्या ये मॉडल सच में जमीन पर काम कर रहा है? अब उस 53 लाख वाले आंकड़े की बात करते हैं। हाँ, अब सबूत की बात करते हैं। हमारे पास 2022 की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही विश्वसनीय स्टडी के नतीजे हैं जो FEA के प्रभाव का विश्लेषण करती है। अच्छा। स्टडी में ये तो पाया ही गया कि FEA के छात्रों के अंग्रेजी और संचार कौशल में जबरदस्त सुधार हुआ। ठीक है, ये तो होना ही था। हाँ, ये तो अपेक्षित था। लेकिन इसके आगे क्या इससे उनकी जिंदगी में कोई ठोस फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, और बहुत बड़ा पड़ा। अध्ययन में पाया गया कि FEA से निकले छात्रों को नौकरी के ज्यादा अवसर मिले। अच्छा। और जिन्हें नौकरियां मिली उनकी सैलरी भी उन लोगों से ज्यादा थी जिन्हें ये ट्रेनिंग नहीं मिली थी। तो ये तो सीधी सफलता है। हाँ, ये इस कार्यक्रम की सीधी सफलता को दिखाता है। लेकिन एक सेकंड, मैं उस आंकड़े पर रुकना चाहती हूँ जिसने इस पूरी चर्चा को शुरू किया था। 53 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई, क्या ये सच है? मतलब स्टडी का अनुमान है कि इस 1 साल की ट्रेनिंग से एक छात्र अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे करियर में, हाँ, औसतन 53 लाख ज्यादा कमा सकता है। जी। ये तो किसी की पूरी जिंदगी बदल देने वाली रकम है। यही वो आंकड़ा है जो इस कार्यक्रम के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को दिखाता है। यह सिर्फ एक नौकरी पाने की बात नहीं है, ये किसी व्यक्ति और उसके परिवार की पूरी आर्थिक तकदीर को बदलने की क्षमता रखता है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है, सिर्फ 1 साल की मुफ्त ट्रेनिंग किसी के जीवन में इतना बड़ा आर्थिक बदलाव कैसे ला सकती है? अब मुझे लगता है हमारे पास इसका जवाब है। बताइए। इसका जवाब सिर्फ अंग्रेजी या कंप्यूटर में नहीं है। नहीं, इसका जवाब उस आत्मविश्वास में है जो उस 1 साल के कड़े अनुशासन और लगातार अभ्यास से पैदा होता है। सही। जब किसी युवा को यह विश्वास हो जाता है कि वो अंग्रेजी में अपनी बात रख सकता है, कंप्यूटर पर काम कर सकता है और एक इंटरव्यू पैनल के सामने बैठ सकता है, तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है। हाँ, वो उन नौकरियों के लिए भी आवेदन करने लगता है जिनके बारे में वो पहले सपने में भी नहीं सोच सकता था। सही बात है। ये आत्मविश्वास ही उसे एक ऊंची छलांग लगाने की हिम्मत देता है। तो जब अवसर और आत्मविश्वास मिलते हैं तो इस तरह का चमत्कार होना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही। और ये सब उस दृष्टिकोण से शुरू हुआ होगा जो इसके संस्थापक के मन में था। FEA का विजन क्या है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके पीछे का दृष्टिकोण बहुत साफ और शक्तिशाली है। FEA का मिशन सभी युवाओं के लिए समान अवसर पैदा करना है। उनकी सोच ये है कि किसी का जन्म गरीबी में हो सकता है, लेकिन गरीबी की वजह से उसे अवसरों से वंचित नहीं रहना चाहिए। और संस्थापक दीपक चोपड़ा ने 2010 में इसी मिशन के साथ इसकी शुरुआत की थी। जी। उनका मूल मंत्र है कि जब आत्मविश्वास और कौशल एक साथ मिलते हैं तो भविष्य के लिए तैयार युवा तैयार होते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ नौकरी देने वाली मशीन बनाने की बात नहीं है, बल्कि ऐसे युवा बनाने की बात है जो भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हों। और जब कोई संगठन बिना किसी सरकारी मदद के 1300 से ज्यादा सेंटर तक पहुंचता है और 1 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन पर असर डालता है, तो ये साफ हो जाता है कि उसका आधार किसी बहुत ही गहरे और सच्चे दृष्टिकोण पर टिका है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक आंदोलन की तरह है। तो आज हमने फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी की पहेली को सुलझाया। हमने देखा कि ये एक बड़े पैमाने का बेहद व्यवस्थित कार्यक्रम है जो भारत के कम आय वाले परिवारों के युवाओं को सिर्फ व्यावहारिक कौशल नहीं बल्कि वो आत्मविश्वास दे रहा है जो उनके जीवन में एक ठोस और मापने योग्य आर्थिक बदलाव ला रहा है।
और स्टैनफोर्ड स्टडी का वो 53 लाख की अतिरिक्त कमाई वाला आंकड़ा इस बदलाव का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है। जरूर। हमने इस चर्चा में ये देखा कि कौशल और आत्मविश्वास का एक व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ता है, लेकिन समाज के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब जब आपके 1 लाख से ज्यादा युवा न केवल रोजगार पाते हैं बल्कि आत्मविश्वास से भी भर जाते हैं, तो इसका असर सिर्फ उन पर नहीं होता। नहीं, ये केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानियों का संग्रह नहीं है। यह एक ज्यादा सक्षम, ज्यादा उत्पादक और ज्यादा आत्मविश्वासी पीढ़ी की नींव रख रहा है। और एक देश के लिए इससे बड़ी संपत्ति और क्या हो सकती है।